सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको फिर से ध्यान देना है इस क्वेश्चन में क्या दिया है। तो ये दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन है और इसमें दिया है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होगा तो इससे आगे बनाना है, अनेक हल नहीं होंगे। अपरिमित रूप से होगा तो आगे बनाना है, अन्यथा इसे नहीं बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इसमें क्या करने पे आंसर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हालांकि हम ये इसलिए मान रहे हैं ताकि A1 के मान और B1 के मान आप जब हम रखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि समीकरण 1 में जब चलेंगे तो A1 का मान हो जाएगा, यानी जो फर्स्ट लाइन होता है वो हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिखना है A1 के मान आपको 2 लिख देना है, यहाँ के जो है वो 2 लिख देना है और इसके बाद लिख देना है D1 के मान लिख देना है 3 और C1 के मान लिख देना है 7। ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, आराम से एकदम निश्चिंत होकर इसको रखना है। और यहाँ हो जाएगा A2 के मान इसमें x को छोड़कर ये लिख देंगे A माइनस बी और यहाँ लिख देंगे D2। ठीक है ना। A B C होता, सॉरी B होता है, यहाँ B1 होता है, गलत लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा B2 इक्वल टू B2 के मान इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा A प्लस B हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा कितना C2 का मान, C2 के मान कितना हो जाएगा 3A प्लस B माइनस 2 हो जाएगा। यदि यहाँ तक हो जाएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझने की जरूरत है। और इसके बाद हमें करना क्या है, इक्वल टू करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कैसे, A1 बाई A2 इक्वल टू हो जाएगा B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। या कर लेंगे, अब या कर लेंगे यानी मान को रखेंगे। अब इसके बाद इसका मान इसका मान इसका मान उठाकर यहाँ पे रख देंगे लाइन से। जैसे यहाँ पे लिख देंगे कितना 2 बाई कितना A माइनस बी, यानी A1 के मान और A2 के मान यहाँ पे रख दिए हैं और यहाँ कर लेंगे इक्वल टू। अब यहाँ पे इस दोनों को लाकर यहाँ पे रख देंगे 3 हो जाएगा, A माइनस बी हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा कितना 7, यहाँ आ जाएगा 3A प्लस बी माइनस 2। ठीक है ना। और यहाँ तक करने के बाद आपको करना क्या, सभी बच्चे ध्यान से देखो, ध्यान दो बाबू, कहाँ ध्यान है, तुम लोग हमेशा नौटंकी ही करोगे तो फिर पढ़ाई कब करोगे बेटा, बोलो, ध्यान दो। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए A2 को लाकर इसमें गुणा कर लेना है, इसको लाकर इसमें गुणा कर लेना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इसको लाकर ऐसे गुणा कर लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना A माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू, और इसको हम ले लेंगे यहाँ पे 7। अब आई में लिख देंगे कितना 3A, अब प्लस में हो जाएगा 3B हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। तो इस चीज को पहले आराम से समझिएगा, इस चीज को, इसको लाकर इसमें गुणा कर देंगे, इसको लाकर इसमें गुणा कर देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिएगा 3A हो जाएगा, फिर प्लस में हो जाएगा B हो जाएगा, फिर माइनस में 2 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट कर लेंगे, इसको लेकर यहाँ पे ब्रैकेट है, इसको 2 लाकर यहाँ पर रख देंगे। ठीक है ना। और यहाँ इक्वल टू है तो इक्वल टू कर लेंगे, अब इसको लाकर इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 7, और ये जाकर यहाँ हो जाएगा A माइनस बी से। ठीक है ना। और A माइनस 20 से हो जाएगा तो इसमें, अब इसमें क्या करना है, इंटू कर देना है, यहाँ से 2 से लेकर यहाँ तक इंटू कर देना। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस A हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2B हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2B, अब फिर माइनस में हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस में ही हो जाएगा इक्वल टू। और इक्वल टू होने के बाद अब इसमें और इसमें दोनों में क्या करना है, इंटू कर लेना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 7A हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7A माइनस में हो जाएगा 7B हो जाएगा। ठीक है ना। अब 7B हो गया तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब क्या करना है, A को A से कर देना है और B जो B है उसको उधर कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे 6A है तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, ध्यान दीजिएगा 6A कर लेते हैं और प्लस में कर लेते हैं कितना 2B कर लेते हैं माइनस, माइनस में 4 है तो इसको रहने दे रहे हैं, हालांकि इसको
उधर इक्वल टू को उधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। और ये 7a है तो इसको इधर लाएंगे तो ये 7a हो जाएगा, और इसको b इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 7b। आई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये माइनस में 4 है तो उधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 4, ठीक है ना। और 4 हो जाएगा तो सबसे पहले आप देखिए a और a, ये हो गया कितना 6, और यहाँ पे हो गया 7, तो 7 माइनस में है तो यहाँ घटेगा तो माइनस में a लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, बच गया b और b, तो ये दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 9 हो जाएगा, 9b हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस में 9b हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इक्वल टू में कितना 4, ठीक है। और 4 हो जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे कितना a माइनस में a है, फिर प्लस में 9b हुए, और फिर इक्वल टू में कितना है 4, सॉरी प्लस में 4 है, 4 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ 4 लिखने के बाद क्या करना है कि इसको हम उधर कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ हो जाए कितना, इसको यहीं पर रहने देते हैं, 9b को यहीं पर रहने देते हैं, इसको उधर कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4, और ये इधर जाएगा तो प्लस में a हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा b इक्वल टू कितना 4, प्लस में हो जाएगा a, और बाई में हो जाएगा कितना 9, यानी b के मान हमारा कितना आ गया, इतना आ गया है। तो इतना आ गया तो अभी इक्वेशन और निकालेंगे, उसके बाद इस पे पुट करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है बाबू की 2 ले लिए हैं और 7 ले लिए हैं, तो अब इसको और फिर इसमें कर लेना है, ठीक है ना। तो अब इस दोनों के इंटू कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे तथा लिखने के बाद अब इस पे आएंगे तो यहाँ लिख देंगे कितना 2, अब बाई में कितना है a माइनस b, आई इक्वल टू में हो जाएगा कितना 3, 3 में हो जाएगा कितना a माइनस b हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों में माइनस ही है, क्या प्लस है ना। यहाँ b2 के मान प्लस है, यहाँ b2 के मान प्लस नहीं लिखे हैं, यहाँ पे गलती लिख दी, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ b प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों में इंटू करना है, इसको लाकर इसमें और इसको लाकर इसमें कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है ना। यहाँ पे इसको लिख देंगे a प्लस b, और फिर इक्वल टू अभी यहाँ लिख देंगे 3, और यहाँ पे इसको कर देंगे a माइनस b, और a माइनस b कर देंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे जगह ले लेते हैं, यहाँ जगह 2a हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2a हो गया, फिर 2 प्लस b हो जाएगा 2b हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 2b, और फिर इक्वल टू, और इक्वल टू हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3a हो जाएगा, तो 3a लिख देंगे, फिर माइनस में लिख देंगे कितना 3b लिख देंगे, तो यहाँ जगह 3b लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको b के मान यहाँ से उसमें लेकर रखना है, हालांकि एक जगह करके उसके बाद रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा a, और यहाँ a, तो इसको इधर कर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, चाहे इसको इधर कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 2b है, तो 2b लिख दीजिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 2b, और फिर प्लस में इसको इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3b हो जाएगा, तो 3b कर लेंगे, इक्वल टू में 3a बचा है, आई उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना 2a हो जाएगा, तो 2a हो गया तो ये जुट जाएगा तो 5b हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, अब 5b हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना a, ये हो गया ना, तो a केवल बच जाएगा। और a के मान कितना आ गया, सॉरी a का वाला ये वाला समीकरण ये हो जाएगा, अब b का मान उसमें लेकर पुट कर देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ लिखना है b का मान, इसको इक्वेशन मानना चाहते हैं तो आप मान लीजिएगा, नहीं मानना है तो छोड़ दीजिएगा। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देना कितना 5b लिख देना है b, अब b के जगह पर याद रखिएगा, b के जगह पर ये सबको रखना 4 प्लस a, बाई में 9, यहाँ हो जाएगा कितना 4 प्लस में b हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा कितना a है ना, यहाँ हो जाएगा a, और यहाँ हो जाएगा कितना 9, और फिर यहाँ हो जाएगा कितना a इक्वल टू में। अब यहाँ से कटने वाला नहीं है तो नहीं कटेगा तो उससे छोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, अब 5a हो जाएगा, ये कर लेंगे, आई इक्वल टू a, आई जाकर इसमें गुना होगा 9, तो यहाँ हो जाएगा कितना 20 प्लस में 5a हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 9a, और ये जाएगा उधर, आइए यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20 इक्वल टू हो जाएगा 9a, माइनस में हो जाएगा कितना 5a हो जाएगा, ठीक है ना।
5 है। अब यहाँ से हो जाएगा कितना 20 इजकल टू घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, कितना होगा 4a। और यहाँ हो जाएगा 20 बाई में लिख देंगे 4 को इजकल टू में कर लेंगे 1 5 चौका 20 बच जाएगा, a के मान आ गया 5। और b के इसमें मान अगर लाना है तो b के मान इसमें रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे हम स्पेस फिल बना रहे हैं, लिखना है a का मान, इसको काम करिए, इसको a मान लीजिए, a क्या इसको मान लीजिएगा 2, यहाँ पे 2 लिख दीजिए ताकि समझ में अच्छे से आए, ठीक है ना। और यहाँ लिखिएगा a का मान समीकरण में रखना है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण ये हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं b इजकल टू 4 प्लस a, अब बाई में हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा b इजकल टू 4 प्लस a के मान कितना 5 कर लेंगे, बाई में कर लेंगे 9, तो यहाँ हो जाएगा b इजकल टू जुटेगा तो 9 पत्ता 9 हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर में b के मान 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हटा के नोट कर लीजिए, ठीक है। वो जो राजू जो कलकार है गाकर वायरल हुआ है, जो राजू कलकार नहीं है, अरे जो राजू जो ठिकारों को बजा रहा है उसको काफी वायरल हुआ और ट्रेंडिंग 1 पे चल रहा है, उसका गाना चल रहा है। बताइए उसके साथ सोनू निगम काम किया है, सोनू निगम काम करने का मतलब समझ रहे हैं, बहुत बड़ा स्टार काम किया है। गाना वही गाया है, बस उसके साथ थोड़ा सा गाना को ऐड कर दिया गया, ओरिजिनल गाना को। हालांकि वो ठिकरा बजा कर जब गाया है ना, तो वो थोड़ा सा मतलब ठिकरा जब बज गया है, ठिकरा बजाने का उसका जो काला है उस चीज पे वायरल हुआ है, और रातों रात वायरल हुआ। वो लड़का इतना वायरल हुआ है, इस चीज को समझिएगा, इतना वायरल जिसका कोई जवाब नहीं। अब बताइए सोनू निगम उसके साथ काम किया, उससे गले मिल रहा है, उससे हाथ मिला रहा है। आपको क्या लगता है कि सोनू निगम ऐसे मिलेगा? उतना बड़ा हस्ती, पहले उनको ले जाकर साफ सुथरा किया गया होगा, सैलून में उनका पहले बाल, शरीर को, दांत को, जीभ को पूरा अच्छी तरह से उसको धोया गया होगा। ऐसा थोड़ी है कि सोनू निगम किसी से हाथ मिला लेगा, किसी से गले मिल लेगा। ऐसे छोटे मोटे स्टार है सोनू निगम, बॉलीवुड के सबसे बड़ा स्टार है जी। इस चीज को समझिए। तो अब उतना बड़ा कलाकार आपके साथ काम कर रहा है, आप वो गाना जानते हैं दिल पे चलाई छोड़िया, कितना नंबर 1 ट्रेंडिंग पर कर रहा है। इस चीज को समझने वाली चीज है।